18 अप्रैल 2026 खाड़ी के शांत पानी में अचानक गोलियों की गूंज सुनाई देती है। ईरान की IRGC ने भारतीय क्रूड ऑयल ले जा रहे जहाजों सनमार, हेराल्ड और भाग्य लक्ष्मी पर फायरिंग कर दी। सदियों पुरानी दोस्ती और चाबहार पोर्ट जैसे रणनीतिक समझौतों के बीच इस घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इसलिए आज हर भारतीय के मन में एक ही सवाल है, क्या ईरान अब भारत से दुश्मनी चाहता है? क्या दशकों का भरोसा मिट्टी में मिल चुका है? आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ईरान ने भारतीय जहाज़ों को ही निशाना क्यों बनाया। इसके पीछे ईरान की कोई निजी दुश्मनी नहीं, बल्कि उसकी सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है। अमेरिका द्वारा ईरान की बंदरगाहों की घेराबंदी के बाद ईरान ने पूरी दुनिया को चेतावनी दी थी कि अगर वो तेल नहीं बेच सकेगा तो वो किसी को भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल ले जाने नहीं देगा। लेकिन यह एक बड़ा पेच है। ईरान के नागरिक प्रशासन ने कहा था कि रास्ता खुला है, जबकि ईरानी मिलिट्री यानी IRGC ने हमला कर दिया। ये दिखाता है कि ईरान के अंदर भी सत्ता के दो केंद्र के बीच खींचतान चल रही है। भारत इस समय ईरान की प्रेशर पॉलिटिक्स का शिकार बन गया है। अब सवाल आता है दुश्मनी का। क्या ईरान वाकई भारत से रिश्ता तोड़ना चाहता है? जवाब है शायद नहीं। ईरान के लिए भारत सिर्फ एक खरीदार नहीं, बल्कि एक विंडो टू द वर्ल्ड है। और ईरान के लिए भारत क्यों जरूरी है, इसके कुछ कारण है। पहला कारण चाबहार पोर्ट। भारत इस पोर्ट से करोड़ों डॉलर का निवेश कर रहा है। ये ईरान के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का एकलौता रास्ता है। दूसरा कारण आर्थिक मजबूरी। जब दुनिया ईरान पर प्रतिबंध लगाती है, तब भारत उन गिने चुने देशों में होता है जो कूटनीतिक रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। ईरान जानता है कि अगर उसने भारत से पूरी तरह दुश्मनी मोड़ ली तो वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरी तरह अलग थलग पड़ जाएगा। यह हमला दरअसल भारत के लिए एक संदेश था कि भारत अमेरिका के दबाव में न आए और ईरान के पक्ष में खड़ा हो। लेकिन भारत ने इस बार सॉफ्ट पावर की जगह सख्त रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने ईरानी राजदूत को तलब किया और स्पष्ट शब्दों में नाराजगी जताई। भारतीय नौसेना ने भी अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। भारत का रुख साफ है, ऊर्जा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। भारत अब अपनी तेल आपूर्ति के लिए सिर्फ खाड़ी देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। रूस और अमेरिका से बढ़ती तेल की खरीदारी ने ईरान की सौदेबाजी की ताकत को कम कर दिया है। ईरान शायद इसी बात से चिढ़ा हुआ है। ईरान और भारत के बीच फिलहाल दुश्मनी नहीं, बल्कि गहरा अविश्वास पैदा हो गया है। ईरान दबाव की राजनीति कर रहा है ताकि भारत उसके पक्ष में मजबूती से खड़ा हो, लेकिन गोलियां चलाकर दोस्ती नहीं निभाई जाती। आने वाले दिन भारत ईरान संबंधों के लिए अग्नि परीक्षा होगी। क्या भारत अपनी कूटनीतिक से ईरान को शांत कर पाएगा, या हमें अपनी समुद्री सुरक्षा के लिए नए और कड़े कदम उठाने होंगे?